मैं यहाँ पर आया तो एक एक व्यक्ति था, वो मिला तो उसने कहा सांसद जी से मिलना चाहते हो। मैंने कहा अंदर मिल लीजिए, सांसद जी तो आए हुए हैं। फिलहाल अगर आसपास के आपके लोकसभा के क्षेत्र से कोई मिलना आपसे चाहता है तो कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल? कस्बा गोपामोह, उस गोपामोह क्षेत्र से जैसे रहीमपुर ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद हैं और बाकी आसपास की ग्राम सभाएं भी जुड़ती हैं, वो सब लाभान्वित होते हैं। गोपामोह का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 2016 के आसपास बना होगा, जहाँ तक मुझे याद है। आपका हो रहा था, आपने उसमें कहा था कि अब कुछ समय पहले कि अब कुछ ज़्यादा स्पीड में काम होगा, जैसे आपने कहा था कि अब काम दिखेगा। तो क्या उस कड़ी में कुछ हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नया आपने उस ग्राम सभा में आए हुए हैं गोपामोह से? दोस्तों, मैं कलीम जफर, आरजे खबर से। मेरे साथ इस वक्त हरदोई लोकसभा के सांसद जयप्रकाश रावत जी मौजूद हैं, जो 7 बार के सांसद हैं, और उनसे कुछ सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे, जो जनता की ज़रूरतें हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहें। पहला सवाल यही है जनता का कि जिस रोड से भी आप होके रहीमपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं, गोपामोह से रावल मार्ग टड़ियामा तक, ये टड़ियामा से और रावल तक एकदम ज़बरदस्त जैसा बना हुआ है, लेकिन गोपामोह तक जो है ये 2022 में भी ऐसे ही था, 2024 में भी ऐसे ही था, 2017 में भी इसी तरह। ये क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या समस्या है? देखिए, बहुत दिनों से यहाँ की डिमांड इस रोड के लिए थी और कई बार पहले भी प्रयास किया गया, कई लोगों ने किया, लेकिन अब स्थिति ये है कि इसका हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसका एस्टीमेट भी बन करके शासन को गया है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी स्वीकृत होकर के इस पे काम शुरू होगा। हो जाएगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हमारा कस्बा गोपामोह है, उस गोपामोह क्षेत्र से जैसे रहीमपुर ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद हैं और बाकी आसपास की ग्राम सभाएं भी जुड़ती हैं, वो सब लाभान्वित होते हैं। गोपामोह का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 2016 के आसपास बना होगा, जहाँ तक मुझे याद है, और आज 2024 हो गया सांसद जी, अभी वो पोर्टल पर नहीं हुआ, इमरजेंसी सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। लोगों का ये कहना है कि सांसद जी उसकी इमरजेंसी सुविधाओं के लिए कुछ कर दे कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी, और किसी ने भी आज तक मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं दी, और बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है आपका। निश्चित रूप से वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं हैं उनको मुहैया कराने का काम शासन की तरफ से हम करेंगे। आज इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर रहीमपुर ग्राम सभा में हैं? कुछ नहीं, ऐसे आए थे, हमारे प्रधान जी हैं, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसके बाद प्रधान जी के यहाँ व्यक्तिगत रूप से हम लोग आए हैं, और कोई खास ऐसा कार्यक्रम नहीं था यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर आया तो एक व्यक्ति था, वो मिला तो उसने कहा सांसद जी से मिलना चाहते हो। मैंने कहा अंदर मिल लीजिए, सांसद जी तो आए हुए हैं। फिलहाल अगर आसपास के आपके लोकसभा के क्षेत्र से कोई मिलना आपसे चाहता है तो कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आम जन के लिए खुले हुए हैं, और हरदोई में मकान है, सभी लोग जानते हैं, और हमारे बहुत साथी हैं जो खुद कोई समस्या होती है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। वहाँ पे हमारे सहयोगी लोग बैठते हैं, जितेंद्र जी बैठते हैं, अमित वर्मा बैठते हैं, और लगातार पूरे 5 विधानसभाओं ही नहीं, पूरे जिले की जो लोग आते हैं उनकी सबकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। जैसे आपने एक इंटरव्यू आपका हो रहा था, एक पत्रकार आपने उसमें कहा था कि अब कुछ समय पहले कि अब कुछ ज़्यादा स्पीड में काम होगा, जैसे आपने कहा था कि अब काम दिखेगा। तो क्या उस कड़ी में कुछ हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नया आपने सोचा है? नहीं, काम दिखाई पड़ रहा है। अभी बूढ़ा गांव वाली अभी रोड वहाँ अभी बनी है, बल्कि उसमें पहले तो जो स्वीकृत हुई थी वो चौड़ी कम थी, तो उसको हम लोगों ने और उसका 10 मीटर की करा करके उसको, और लगभग बन भी गई है शायद वो पूरी तरह से। तो काम तो दिखाई पड़ रहा है, काम हो रहा है शासन की तरफ से पूरी तरह से। खासतौर से सड़कों के लिए तो मैं समझता हूँ जहाँ भी कोई ज़रूरत होती है वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस रोड के बारे में मैं फिर आपसे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पर्सनल निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ कोशिश करें। निश्चित रूप से इसको हम दिखवाएंगे और समस्याएं हैं वो दूर होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।